प्रिय छात्रों, आज जो हमारा क्लास है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आज हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता रहा है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य है, मतलब बुद्ध का क्या अर्थ होता है, यह हमसे पूछ रहा है। ए में विकल्प है एक विजेता, बी में विकल्प है एक परिमोचक, सी में विकल्प है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति और डी में विकल्प है एक भ्रमणकारी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन 35 वर्ष की आयु में इन्हें उरुवेला जो है आज का बोध गया। तो 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात आपको सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। तो और तब से जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाने लगे। तो इस तरह से बुद्ध का जो अर्थ होता है वह ज्ञानी होता है, मतलब ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर वो सी होगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अब दूसरा क्वेश्चन जो कहता है, यह कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का सहारा लिया गया, यह क्वेश्चन है। ए में विकल्प है संस्कृत, बी में विकल्प है प्राकृत, डी में विकल्प है पाली और सी में विकल्प है पाली और डी में विकल्प है हिंदी। तो ये जो संस्कृत है, तो संस्कृत जो है प्राचीन काल में ब्राह्मणों के द्वारा संपोषित भाषा थी और यह उच्च वर्णों की भाषा थी, जिस भाषा का प्रयोग आम जनता नहीं कर पाती थी। बी जो विकल्प है आपको बी जो विकल्प है प्राकृत, तो बौद्ध के काल में, ये बुद्ध के काल में आम जनों की जो भाषा हुआ करती थी उसमें से एक प्राकृत भाषा भी थी और प्राकृत भाषा में ही आपको जैन धर्म के भिक्षुओं ने और संतों ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। सी में जो है पाली, तो बुद्ध के काल में आम जनों की जो भाषाएं हुआ करती थी उसमें से एक पाली भाषा भी महत्वपूर्ण थी और गौतम बुद्ध और उनके सहयोगियों ने बुद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार आपको पाली भाषा में ही किया। और डी में जो हिंदी है, तो हिंदी भाषा का उदय इन सब भाषाओं के बहुत वर्षों के बाद हो पाता है। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर यहाँ पर होगा वो सी होगा, पाली। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह है निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। मतलब कि बुद्ध जिस समय थे उस समय कौन और दूसरा व्यक्ति दुनिया के दूसरे हिस्से में था, तो ये हमसे पूछ रहा है। ए में है मोजेज, बी में कन्फ्यूशियस, सी में मोहम्मद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ए में जो मोजेज है, मोजेज का दूसरा नाम मूसा भी है। तो मूसा को यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है और इस्लाम धर्म में उन्हें एक रसूल भी माना जाता है। मोजेज का मतलब मूसा का जन्म 1200 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र में हुआ था और मोजेज का चर्चा कुरान और बाइबिल में भी मिलता है। उसके बाद बी जो है कन्फ्यूशियस, तो कन्फ्यूशियस का जन्म जो है 551 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था और उनके द्वारा जो धर्म चलाया गया वो कन्फ्यूशियन जैसे धर्म कहलाया और इस धर्म का जो निचोड़ है वह सदाचार और दर्शन है। उसके बाद आपको सी में मोहम्मद है, तो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 6ठी सदी में आपको मक्का में होता है और उनके द्वारा जो धर्म चलाया गया वह इस्लाम धर्म कहलाता है। तो इस तरह से जो विकल्प है हम क्या देखते हैं कि मोजेज का जन्म 1200 ईसा पूर्व होता है, जबकि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। मतलब क्या कि लगभग 600 साल पहले मोजेज पैदा हुए। कन्फ्यूशस इनका जन्म जो है 551 ईसा पूर्व में होता है।
तो इस तरह से कन्फ्यूशस जो हैं वो बुद्ध के समकालीन हो जाते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म 6ठी सदी में होता है, तो इस तरह से लगभग 1200 साल बाद जो है मोहम्मद साहब का जन्म होता है। तो कुल मिलाकर के उत्तर हमारा यहाँ पर होगा कन्फ्यूशियस, जो बुद्ध के समकालीन थे। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो जो अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी मतलब अंतिम क्रियाक्रम का जो टीला होता है बौद्ध धर्म में, उसे क्या कहा जाता है? विकल्प है स्तूप, बी में तोरण, सी में विहार और डी में दुखांग। तो स्तूप का अर्थ होता है ढेर। तो जो अर्ध गोलाकार टीला होता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत वह स्तूप होता है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में कई फेमस स्तूप है, जैसे सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप। उसके बाद तोरण जो होता है, तो तोरण कोई जैसो बड़ा मकान हो या जैसो शहर हो या किला हो, तो उसका जो बाहरी गेट होता है वह मंडप के आकार का होता है और उसे आपको विभिन्न पताकाओं से या मालाओं से सजा दिया जाता है, तो वही तोरण कहलाता है। तो ये तोरण का परंपरा जो है इन जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म के अंतर्गत काफ़ी जो है सो पॉपुलर होता है। यही वजह है कि प्राचीन कालीन जो है दक्षिणी एशिया हो या दक्षिणी पूर्वी एशिया हो या पूर्वी एशिया हो, वहाँ की जो संरचनाएं हैं, मतलब जो इमारत है या जो जैसो आपको मकान है, वहाँ इसी तरह की वास्तुकला का उदाहरण दिखाई पड़ता है। तो और बिहार जो है, सी में जो विकल्प है बिहार, या बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय स्थल होता था, ठहरने का जगह, रेस्ट हाउस होता था। तो इस तरह से उत्तर हमारा होगा ए स्तूप। उसके बाद जो है हमारा आपको 5वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है। मतलब क्या कि बौद्ध धर्म सबसे पहले किस महिला ने जैसो अपनाया, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो विकल्प है ए में संघमित्रा, बी में विकल्प है गौतमी, सी में विकल्प है यशोधरा और डी में विकल्प है महामाया। तो अगर आपने बौद्ध या मौर्य वंश को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि अशोक की एक पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसे अशोक ने अपने एक पुत्र महेंद्र के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उस समय श्रीलंका भेजा था। और उस समय श्रीलंका का नाम सिंहल द्वीप और ताम्रपर्णी भी होता था। बी में जो विकल्प है गौतमी, तो हम जानते हैं कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का जो है मृत्यु हो गया था। उसके बाद बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो होता क्या है कि जब गौतम बुद्ध आपको जो है एक बार वैशाली पहुँचे, तो उनके एक बहुत ही परम शिष्य थे आनंद। तो आनंद के आग्रह पर ही गौतम बुद्ध ने वैशाली में ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। तो वैशाली में ही जो है गौतमी वह पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध भिक्षु बन गई। और जब गौतमी बौद्ध भिक्षु बनी तो उनकी एक पुत्री थी नंदा, वह भी बौद्ध भिक्षु बन गई। और बुद्ध की पत्नी यशोधरा वह भी बौद्ध भिक्षुनी बन गई। यहाँ तक कि वैशाली की उस समय की एक फेमस डांसर थी जो नगर वधु के नाम से आपको फेमस थी, आम्रपाली। आम्रपाली भी बौद्ध भिक्षुनी बनती है। तो इस तरह से उत्तर जो हमारा होगा वह बी होगा, मतलब गौतमी। अब जो हमारा छठा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित था। मतलब कि
गौतम बुद्ध का जन्म जो कपिल वस्तु में हुआ था, तो वह कपिल वस्तु कहाँ पाया जाता था, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ए में विकल्प है नेपाल में, बी में विकल्प है बिहार में, सी में विकल्प है उत्तर प्रदेश में और डी में विकल्प है झारखंड में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उनका जो जन्म हुआ था वह नेपाल की तराई में एक जगह पाया जाता था, उस समय कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु के निकट ही एक लुम्बिनी वन था, उसी लुम्बिनी वन के एक आम्र कुंज में, मतलब आम के बगीचे में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो इस तरह से यह जो स्थान पुंज होगा वह आपको ए नेपाल होगा। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वह है आपको अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था। तो यह जो है कहता है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 खड़ी मूर्तियां थी, उसे कहाँ पर नष्ट किया गया, बर्बाद किया गया। ए में विकल्प है कंधार में, बी में विकल्प है याकाउला में, सी में विकल्प है बामियान में और डी में विकल्प है मज़ार शरीफ में। तो होता क्या है कि अफगानिस्तान में एक बामियान शहर है जो कि अफगानिस्तान के लगभग बीच में पड़ता है और यह काबुल के उत्तर पश्चिम में 230 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जहाँ इस बामियान शहर में बुद्ध की मूर्ति थी वह वहाँ पर 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जगह है। तो 4वीं और 5वीं सदी के आसपास इस जगह पर बुद्ध की 2 बहुत बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया गया था और बुद्ध की जो यह दोनों मूर्ति थी वह खड़ी अवस्था में थी। लेकिन वर्ष 2001 जब आया तो तालिबान, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है तालिबान। तो तालिबान ने यह कहना शुरू कर दिया कि बुद्ध की जो यह दोनों खड़ी मूर्ति है यह इस्लाम के खिलाफ है। तो गैर इस्लामी कहते हुए तालिबानियों ने वर्ष 2001 में बुद्ध की इन दोनों मूर्तियों को डायनामाइट से उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो सी होगा आपको बामियान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है। तो इच्छा ही सारे दुखों का कारण बन जाता है, यह कंसेप्ट किस धर्म में है, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ए में विकल्प है बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म, सी में सिख धर्म और डी में हिंदू धर्म। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है दुखों का कई कारण होता है, लेकिन दुख का जो मूल कारण होता है वह अविद्या है और तृष्णा है। तो तृष्णा मतलब क्या, इच्छा। तो कहता है इसी इच्छा के चलते ही जो है आपको राग उत्पन्न होता है और उसी के साथ साथ आसक्ति उत्पन्न होता है। जब आसक्ति उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा तो आपको दुख होगा ही। तो इस तरह से उत्तर हमारा यहाँ पर होगा आपको ए बौद्ध धर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। ए विकल्प है 483 ईसा पूर्व, बी है 438 ईसा पूर्व, सी है 453 ईसा पूर्व, डी है 468 ईसा पूर्व। तो बुद्ध का जब 80 वर्ष के हुए तो ये कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर को उस समय कुशीनारा कहा जाता था, जो कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के अंतर्गत आता है। तो जब वो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर जो है पहुँचे तो वहाँ उनकी तबीयत खराब होती है और तो उसी तबीयत खराब के दौरान जो है वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो मृत्यु उनकी हुई वह बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है महापरिनिर्वाण कहलाता है। मतलब बुद्ध की मृत्यु की घटना
बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाता है। और जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर उस समय हिरण्यवती नाम की नदी पड़ती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। ए में 78 ईस्वी, बी में 81 ईस्वी, सी में 98 ईस्वी और डी में 121 ईस्वी। तो जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है उस साक्ष्य के मुताबिक कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का एक महानतम शासक था। तो कनिष्क जो है सत्ता में आता है 78 ईस्वी में। और जो साक्ष्य के अनुसार कनिष्क के सत्ता में जब आता है तो सत्ता में आने के तीसरे वर्ष मथुरा से बुद्ध की एक प्रतिमा मंगाई जाती है सारनाथ, और वह बुद्ध की जो प्रतिमा है वह अभिलेख के रूप में वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको 81 ईस्वी हो जाता है सारनाथ का आपको बुद्ध की प्रतिमा अभिलेख का डेट। तो उत्तर हमारा यहाँ पर जो है आपको ए हो जाएगा 81।